हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यदि आप भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय स्नातक करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो डेट रखा गया है वो 20 अप्रैल 2024 से लेकर के 29 अप्रैल 2024 तक रखा गया है। इसी बीच में आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो आप खुद से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे पहले आपका जो नाम है वो मांगा जाता है, तो जो भी नाम आपका 10वीं का मार्कशीट पे होगा वही नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो मिडिल नेम है, मिडिल नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो लास्ट नेम है वो मांगा जाता है, तो जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो पर्सनल नंबर है वो मांगा जाता है, जो भी आपका पर्सनल नंबर होगा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर नहीं देना है। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो मांगा जाता है, तो जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मांगा जाता है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहाँ से फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो जेंडर है वो सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो जो भी आपका जेंडर होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका जो स्टेट है आप किस स्टेट से आते हैं, तो जो भी आपका स्टेट होगा वो आप अपने राज्य का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोग्राम ऑफ स्टडी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको आप आर्ट्स रखेंगे, कॉमर्स रखेंगे या साइंस रखेंगे। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप जिस भी फैकल्टी से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो फैकल्टी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे दिए हुए सभी चेक बॉक्स को आप टिक कर देंगे और टिक करने के बाद साइन अप का जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार मोबाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि मेरे पास कोई भी मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं आया है। तो आपको बता दें कि आपके पास कोई भी मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं गया होगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल पे भेज दिया जाता है। आपको कोई भी मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड नहीं किया जाता है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको लॉग आउट हो जाना है, तो लॉग आउट करने के लिए आपको यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिल करने के बाद लॉगिन वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप लॉगिन होकर के अपने प्रोफाइल पे आ जाते हैं। अब इसको नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट स्टेप वाला उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका कुछ डिटेल इस प्रकार देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले फादर का नाम पूछा जाता है, तो जो भी आपके पिता का नाम होगा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। पिता का नाम फिल करने के बाद आपको आपके माताजी का जो नाम है वो पूछा जाता है, तो जो भी आपके माताजी का नाम होगा आप इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे। इसके बाद रिलीजन पूछा जाता है, तो जो भी आपका धर्म होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका जो कैटेगरी है, कास्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, तो आप मैरिड है या अनमैरिड उसकी जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि यदि आप किसी स्पेशल कोटा से आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो वाला ऑप्शन पर टिक रहने देना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा जाता है, तो जो भी आपका पहचान चिन्ह होगा, जो विजुअल मार्क होगा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि यदि आप विकलांग है तो आप विकलांग की जानकारी देना है, तो इसके लिए आपको यस कर देना है और यदि आप विकलांग नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है, तो यहाँ पे आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी कार्ड का नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप मांगा जाता है, तो आपको पता है तो ये देंगे, नहीं तो नोट नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो वर्तमान पता है वो मांगा जाता है, तो जो भी आपका वर्तमान पता होगा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो स्टेट है, स्टेट पूछा जाता है, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी जानकारी यहाँ पे मांगा जाता है, तो यदि आपका जो दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर आ करके चेक बॉक्स को टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में सेव एंड नेक्स्ट का बटन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मांगा जाता है, तो सबसे पहले आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो फ़ोटो होगा वो अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आप अपने साइन को भी अपलोड कर लेंगे। साइन अपलोड करने के बाद
यहाँ पर आपका जो 12th का मार्कशीट है वो मार्कशीट अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मांगा जाता है, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपका जो सब्जेक्ट है 12th का वो मांगा जाता है कि आपने किस सब्जेक्ट में 12th पास किया है, तो आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है, आपने किस साल इंटर पास किया है वो ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद टोटल मार्क मांगा जाता है, तो जितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था टोटल, उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो प्राप्तांक है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद प्रोग्राम ऑफ फैकल्टी हो जाता है, तो जिस भी फैकल्टी से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो फैकल्टी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी जानकारी मांगा जाता है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में अपना नामांकन करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप जिस भी कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं यहाँ से उस कॉलेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका माइनर सब्जेक्ट मांगा जाता है, तो यहाँ से आप जो भी माइनर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं उस माइनर सब्जेक्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मांगा जाता है, तो यहाँ से अभी आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को आप अपने से कॉम्बिनेशन बना करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद MIL सब्जेक्ट मांगा जाता है, तो यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद SEC सब्जेक्ट मांगा जाता है, तो यहाँ से आप अपने अनुसार कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका वोकेशनल सब्जेक्ट कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार आप कम से कम 2 कॉलेज तथा अधिकतम 5 कॉलेज का प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो अभी हमने 5 कॉलेज का प्रेफरेंस दिया है और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से अब आप सभी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेंगे, जो भी डिटेल आपने फिल किया हुआ है हर एक डिटेल को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और यदि आपको लगता है इसमें कोई गलती है तो आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके उसको एडिट कर लेना है। यदि आपको लगता है कि जो भी डिटेल आपने फिल किया हुआ है सब डिटेल सही है तो आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर 500 का जो पेमेंट है वो पेमेंट करने के लिए बुलाया जाता है, तो आपको मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कंफर्म पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी भी ऑप्शन का यूज करके इसका जो पेमेंट है वो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सक्सेस होने के बाद इसका जो फाइनल प्रिंट है वो हमें देखने को मिल जाता है। अब क्लिक हियर टू प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो प्रिंट है उसको सेव करके या प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में स्नातक एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।